कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण कवित्व रूप में किष्किंधा कांड में जब वर्षा ऋतु निकल गई थी, भगवान ऋषिमुख पर्वत पर थे और सुग्रीव अपने काम को भूल चुका था। उस समय हनुमान जी से कहकर सुग्रीव किस तरह अपने आप का अफसोस करता है और उसे बताता है, उसे कवित्व रूप में हम जानेंगे। मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न वाकई में कीमती हैं। आपने चैनल खोला है, आप भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली, और ऊपर वाले की असीम अनुकंपा के पात्र होने पर ही आप वीडियो के अंत तक जा पाएंगे। अन्यथा इसी चैनल को नहीं, बहुत सारे चैनलों को टटोल के बंद करते चले जाएंगे और अंत क्या होगा भगवान ही जानता है। तो आइए उसी श्रृंखला में भगवान नाम से जुड़ने के लिए हर एक व्यक्ति को मैं निवेदन करता हूँ, चाहे यहाँ से या कहीं से भी। शुरुआत करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राजमुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा न वहाँ मन मेरा। वे शरणागत वत्सल हैं पर यह भी सच है, रघुवंशी हैं अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़े तो सूरज अंशी हैं। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुधि लेने को कुछ कभी सुविधा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपितल के संगठन को विदा हुए हनुमान। रोहित गिरी, व्यायी गिरी, शिवगिरी, नीलगिरी, मैनागिरी पहुँचे, कश्यप गिरी कदली वन होते, विंध्याचल धवलागिरी पहुँचे। अर्जुन गिरी धुंधुमार गिरी जाए, सुमेरु गिरी के वन में अंजनी गिरी होके अंजनी सुध धाये। हिमगिरी के कानन में जितने भी ठोर ठिकाने थे, वनवासी बालो वानरों के सब जगह गए। बजरंगबली परतंत्र स्वतंत्र बच बन चरों के, सब जगह गए बजरंगबली परतंत्र स्वतंत्र बन चरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए, अगणित कपि संग कटक सुवर्ण कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। अगणित कपि कटक सुवर्ण कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो जोवर यूथप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, मानो पंपापुर के चहुं दिश दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आ गए वहाँ लखन लाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण हो गई है। नावरी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा, अंदर जग में बच गया लोग फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों वहाँ देखे, योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों वहाँ देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरलाई है वह महापुरुष जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर वाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की पुलक उठे भगवन, भाई तुम निर्दोष हो होनी है बलवान। अब मत रो मत रुलाओ, अब मत रो मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है, दर्शन चाहे वर्षों में हो अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान करो भाई, पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे वह अब उद्योग करो भाई। यह सुनकर सुग्रीव ने कपिगण
कर एकत्र सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। ये सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, जय रघुवर के चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब शूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ दूर। देखा कुछ योद्धा नए नए किलकाल सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकार गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ ध्यान दें सज्जन का सच्चा उपकार, यही तो है सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुधि को प्रस्थान करो, यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुषेण गंध मादन अंडक बसंत व्योमराक्ष पुरद, श्रीखंड कुमुद विकटाश्य द्विविध दुर्धर्षण जाम्बुवान अंगद। सब शूर वीर सब युद्ध वीर सब कर्म वीर हर्षाते थे, रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिरनाते थे। सबसे पीछे मस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत, आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव यह गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो, वैनों में नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में। तब प्रभु पद्मों में हनुमत नैनों के लिए मांझते हैं, या रज या नैनामृत अंजन दोनों दृग मांझ आंझते हैं। इस ओर भाल में वे पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अब लोग फड़कता दक्षिण अंग प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, मुदित पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलवीर, वे देही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना, निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणि मुद्री है ये बजरंग उसे देते आना, मेरे हित भी प्रभु में उपहार लौटती बार लेते आना। हनुमत ने ये वचन सुन पुनः नवाया माद, चले जन्म सार्थक समझ बानर दल के साथ। राम भरोसे भालु कबीर सिंह सद स्वच्छंद, गरज गरज गिलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसे सब में उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे, पर्वतों को खाओ विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली वनचरी एक, थी वह परोपकारिणी भली मानुषिन नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा दिव्य तपोबल था, मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अतिशीघ्र समुद्र के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इस वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुरकार कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर है हम आज सवार, केवट उसका मस्त होएगा रहा मल्हार। वह बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त होएगा रहा मल्हार। वो आई औखट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी, मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की ये रंगत है। रात के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत रात है। जय और पराजय समझें ये ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें लक्षण ये गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे, मर कर भी नहीं मरेंगे हम जब नाम अमर कर जाएंगे।
ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपत्ति नामक वहीं था जटायु का भ्रात। देखा जब उस गृद्ध ने बानर कटक महान हो, प्रसन्न कहने लगा हो भाग्य भगवान। वर्षों में भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विदना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भोगो भागो मत बैठो रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। भागो मत बैठो रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने फूटी तकदीर। चतुरवाली के पुत्र ने देखा जब यह ढंग छेड़ा, गृध्र जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार ये तो निज प्राण दिया अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया, परमार्थ कमाया है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परमेश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की ये बातें सुनकर कुछ सुध आई, संपाति को मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन वे कब ये बातें मानेंगे। आँखों से जब संपत्ति के झरना सा बहता जाता था, भाई वह मेरा भाई था, भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया और उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाको ही है भाई, शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस वैरी का नाश करो। संपाति की ये कथा सुन पहुंचा जल के तीर, नैनों में भी नीर था हाथों में भी नीर। सलिलांजलि जब भ्रात को देता था खगराज, श्रद्धांजलि करने लगा कबीर समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के में भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे भी थे मौज उड़ाने में। दरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरो हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिशी ले रहा है जिससे जलधि उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण व सीता ही का, करता है अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांकर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही यश यश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तक्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया करने वालों आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी थकनाई होती उस पार पहुँच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता, थक बावन प्रभु ने जब बलि बांधा। मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता ना जाना था। तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहाँ तलक कोई न गया यहीं डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात है। युवराज का अगर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही तो है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आह न हो। उस पर पहुंच ही जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा संशय मुझको है। लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी।
परसुदी लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का ये भाव सुन पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगा तो होकर बेचैन। कहते तो हैं औषधि युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सब योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ चिटक रहे यारो, करते के नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो हम। तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है, वल्ली उसके ही हाथों दो वह ही मल्ला मारा है। बोल उठा बजरंग से यही अक्षय मतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजलि लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी, नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वे बल कब को तक छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अवकाश तुम्हारे हाथों में है। हे कृपाधाम हे कृपाधाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में है। जामवंत के शब्द पड़े जिस समय कान, रक्तवर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रवंजन का बल भी, ऊंचाल आ गया चला में थर्रा उठाना मंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी गर्जन घन, सदस्य पार हुआ बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। महारुद्र के रूप में प्रगटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं पहले, लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टी कर दूं। इस सारी जल की धारा को लांघूं या भी ले जाऊं, या जिस गिर पर लंकापुरी है वह गिर त्रिकुटी ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ जो कहता हूँ, दिखलाऊंगा अपनी माता सीता को, राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोर। शांत शांत रण के शरीरों को निज आवेश, उतना ही करिए बल जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें अति शीघ्र, कार्य कर आओ सुभाषिष तुम्हारे ये साथ हैं। सुभाषिष साथ तुम्हारे हैं बजरंग बली, जाओ जाओ। सुंदरकांड। पवन तने में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन करे आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में। इतले में ही मछली देखी श्यामा बोली, दाएं कर दो ये शकुन देख कर अंजनी, लाल गरजे फिर उछल ऊपर को हृदय स्थल राखे राघव का, मन ही मन सादर की ध्यान किया। हृदय स्थल राखे राघव का, मन ही मन सादर ध्यान किया। बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार बाटा, शैलों से प्रगटी ज्वाला है। कच्छप भरा वो चक्के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ गए पड़ जाए पाँव, जिस पर्वत पर पड़ जाए पाँव वह तले धसकता जाता है। मारुत समान मारुत नंदन यों आगे बढ़ता जाता है। महाबली तब बलि हैं जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। रारोग बजरंगी बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। कौन तने कहने लगे रा छोड़ दे मात, धीरे घर घर से सुन ले मेरी बात।
आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूँगा मैं, अवकाश मिलेगा जो उससे तब तेरी भूख करूँगा मैं। सुरसा बोले बकवाद छोड़ मन चीता भी करूँगा मैं, मुझको यह परमा आवश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया। तब क्रोधातुर सा कह दिया यही इच्छा है तो करना है झटपट कर ले, ऐसी हटे हे माता तो मुखी में मुझको धर ले। पवन तने के वचन सुन सुरसा हुई विशाल योजन भर का मुखिया, गरज उठी तत्काल। अविला के अभिमान पर से तनिक हनुमंत सो योजन का कर दिया अपना वदन तुरंत। मित्रों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर इंसान जय जय सिया राम भगवान की कृपा का असीम पात्र है, जो यहाँ तक पहुँचकर भगवान नाम संकीर्तन को सुन रहा है। अन्यथा इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे माध्यमों को, चैनलों को खोल कर बंद ही किया होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। जीवन गुजर जाता है, नहीं देख पाते। जीवन यात्रा कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राम।